नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को पिछले 2 माह से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु अनिवार्यता और बाध्यता लागू कर दी गई है। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं को आदेशित किए जा रहे हैं। जितने भी प्रखंड स्तर जिला स्तर के अधिकारी प्राधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि आप 100% अपने जिला अंतर्गत, अपने प्रखंडा अंतर्गत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की सुनिश्चितता तय करें। लेकिन बारंबार दिशा निर्देश जारी करने के उपरांत भी 100% सफलता अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस 100% सफल नहीं हो पाने का मुख्य 2 रीजन है। पहला, जो ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हैं, उस ऐप में ही टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे अब तक दूर और दुरुस्त नहीं किया जा सका है। दूसरा, चूंकि सरकारी विद्यालय बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है, सुदूर इलाकों में है, जहां तक अभी नेटवर्क का अत्यधिक समस्या होती है। साथ ही बरसात के मौसम होने के कारण भी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से इंटरनेट सुचारू रूप से चल नहीं पाते हैं और ऐप काम नहीं कर पाते हैं। 2 मुख्य वजहों से भी ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक शिक्षिकाएं बना पाने में सफल और सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा विभाग इन 2 कारणों के वजह से यदि जो सफल और सक्षम नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में, उन्हें तो रियायत बरत रही है, लेकिन वैसे भी शिक्षक शिक्षिकाएं हजारों की तादाद में हैं जिन्होंने प्रारंभ से अब तक एक भी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। वे सारे शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा विभाग के नज़र में संदेह के घेरे में हैं। शिक्षा विभाग का साफ कहना है, मानते हैं ऐप में प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 2 माह में एक भी दिन आप ऑनलाइन अटेंडेंस न बना पाएं, इस वजह से कि ऐप में प्रॉब्लम हो गया या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। कभी ना कभी तो पिछले 2 माह में ऑनलाइन अटेंडेंस बनने ही चाहिए थे, लेकिन 60,000 से भी अत्यधिक, लगभग 69,000 के आसपास पूरे बिहार भर में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका ऑनलाइन अटेंडेंस पिछले 2 माह में एक भी दिन नहीं बन पाया है, जबकि सितंबर प्रारंभ होने से पूर्व ही शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को यह दिशा निर्देश दे दिया गया था कि सितंबर माह में हर हाल में 100% शिक्षक शिक्षिकाओं का ऑनलाइन अटेंडेंस बनने चाहिए, क्योंकि सितंबर माह का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आपको 1 अक्टूबर से मिलेंगे। बावजूद इसके शिक्षक शिक्षिकाओं ने लापरवाही दिखाया और एक जिला में 5500 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सितंबर माह में एक दिन भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं। समस्तीपुर जिला अभी खासे चर्चे में है, क्योंकि समस्तीपुर जिला में जो हुआ है वो आज तक के इतिहास में शिक्षक भर्ती में तो कभी हुआ नहीं था। बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की जो भर्ती हुई उसमें भी फर्जीवाड़ा समस्तीपुर में किया गया और वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल कर दिए गए सिर्फ पैसा लेकर के, जिन्होंने मेरिट सूची में जगह बना पाने में कामयाबी हासिल की ही नहीं, अर्थात जिनका मेरिट सूची में नामो निशान नहीं था उनका योगदान करा दिया गया और उनका मंथली वेतन भी सैंक्शन किए गए। और इस प्रकार से एक नहीं कई विद्यालयों में 1.5 दर्जन से भी अत्यधिक फर्जी शिक्षकों की बहाली की गई और अब जाकर के उसका खुलासा हुआ है। तो यह जो 561 शिक्षकों की जो सूची जारी हुई है समस्तीपुर में, जिन्होंने प्रारंभ से अब तक एक भी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं, उनमें से भी कईयों पर संदेह है शिक्षा विभाग का कि हो सकता है कि इनमें से भी वैसे ही कैटेगरी के शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे जिनका भर्ती फर्जीवाड़ी तरीके से किया गया होगा। तो ऐसे में जब समस्तीपुर से इस प्रकार के फर्जी शिक्षकों की सूची जारी हो रही है,
तो बिहार के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के फर्जीवाड़ा हुए होंगे और आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं हो सकता है कि आपके साथ भी सहयोगी शिक्षक के रूप में जो बीपीएससी शिक्षक कार्यरत हैं वो उसी प्रकार से फर्जीवाड़े तरीके से बहाल होकर के आए हों और कब वो आंखों से ओझल हो जाएं किसी को भी पता नहीं है, कब वो गायब हो जाएं किसी को भी पता नहीं है। तो सावधान रहना है वैसे शिक्षकों से एवं सावधान रहना है वैसे शिक्षकों को भी जिन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से भर्ती पाया है। अब आपका खैर नहीं है, पत्ते खुल चुके हैं, जांच प्रारंभ हो चुके हैं। बिहार के जिन जिन जिलों में जिन जिन प्रखंडों में उस प्रकार से फर्जीवाड़े का खेल खेला गया होगा सारे खेल अब बिगड़ जाएंगे और सारे अब जेल जाएंगे। तो आप सभी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो योग्य हैं सही हैं, लेकिन आप लापरवाही बरत रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में, तो आप कोताही न बरतें, आप जिम्मेदारी पूर्वक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का सफल प्रयास करें और जो भी शिकायतें आ रही हैं चाहे वह नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो उससे अपने विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि उसे दूर और दुरुस्त किया जा सके और भविष्य में आप पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए। अतः आप सभी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में अपनी सक्रियता निभाएं, अपना इंटरेस्ट दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।